नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो अपराधी होता है या आतंकवादी, इनसे पुलिस या आर्मी कोई सच्चाई कैसे निकलवाती है। आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि पुलिस वाले मुजरिम को बहुत मारती है। ये ज़्यादातर इस केस में होता है कि पुलिस वाले को 100% पता होता है कि ये गुनाह इसी ने किया है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मर्डर किया है और सबूत कोई नहीं है और किसी एक आदमी को शक के तौर पर पकड़ा गया है, तो फिर पुलिस इसे मार भी नहीं सकती क्योंकि वो भी इंसान है। आपने देखा होगा मूवी में कि जिसके खिलाफ सबूत भी नहीं है उसे भी मारते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। तो फिर पुलिस को सबसे पहले ये पता करना होता है कि इसने गुनाह किया है क्या। तो कुछ मुद्दे बड़े राजनीतिक तौर पर होते हैं कि जिसमें मतलब आधे देश को ये मुद्दा पता होता है। तो इसमें कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिनका नाम है, पहला नाम है नार्को टेस्ट, फिर पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग। तो हम इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। हम सबसे पहले नार्को टेस्ट समझेंगे। ब्रेन में एक चेन होती है जो सिग्नल भेजती है। हमें अगर सच बोलना है तो सीधा निकल जाता है, और अगर हमें झूठ बोलना होता है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नार्को टेस्ट इसे ही बिगाड़ देता है, मतलब आदमी को सोचने ही नहीं देता। जो पहले से ही डाउनलोड है वो सीधा निकल जाता है। जैसे आपको सोडियम पेंटोथेन का इंजेक्शन लगाएंगे तो एकदम असर नहीं करेगा। तो वहाँ पे एक्सपर्ट होता है जो आपसे पूछताछ करेगा, तो वो सीधा सीधा बात नहीं करेगा। वो पहले आपको पहला पूछलाएगा, मतलब पूछेगा आपका नाम क्या है, 10th में कितने नंबर आए थे, कुछ पहले कुछ ना कुछ पूछेगा जो पिछली बातें जो उनको पता है इसको पता है, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल में लेके आएंगे। फिर आएंगे लाइन पे और धीरे धीरे पूछ पर सोडियम पेंटोथेन अपना काम दिखाएगा और आपके दिमाग में इतनी सिग्नल की मात्रा बढ़ा देगा कि जो डाउनलोड है वो सीधा सीधा आप दे देंगे। वो पूछेंगे कि तुम उस रात कहाँ पे थे, तो वो कहेगा हम वहीं पे थे। फिर ये काम तुमने ही किया है? हाँ, हमने ही किया है। अब पुलिस जाएगी कोर्ट में और बताएंगी कि देखो इसका नार्को टेस्ट किया है और ये बताया कि मर्डर हमने किया है। कोर्ट कहेगा भाग यहाँ से, चले पॉलिटी गिलिटी पढ़ते नहीं हो, पैसे भरते हो, नौकरी करते हो। क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है कि आप अपने खिलाफ गवाही कभी नहीं दे सकते। तो आप ये बिना नार्को टेस्ट किए भी बोले कि खून हमने किए तो न्यायालय नहीं मानेगी, क्योंकि न्यायालय ज़्यादा सबूतों पे चलती है। लेकिन उसे टेस्ट के समय ये पूछा कि हथियार कौन सा यूज़ किया था और कहाँ फेंका था, तो फिर वो बताएगा कि चाकू यूज़ किया था और बगीचे में गाड़ दिया था। तो ये मिल गया ना हथियार, तो ये सबूत पुलिस वाले कोर्ट में दर्ज कर देंगे और उस सबूत के तौर पर ये कभी साबित हो सकता है कि ये गुनाह इसने किया है, तो उसे सज़ा हो जाएगी। और इसका अच्छा भी यूज़ होता है, मतलब किसी आदमी को बेवजह किसी गुनाह में फंसाया गया है तो पुलिस उसे टॉर्चर करेगी, तो पुलिस को सीधा सीधा कहेगा कि आप मेरा नार्को टेस्ट कर लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा कि गुनाह इसने किया है। अगर पुलिस को पता चल गया कि इसने किया है तो टॉर्चर करेगी, नहीं किया है तो थोड़ा सा आराम से लेगी केस। नार्को टेस्ट करने के लिए जिसका टेस्ट करवाना है उसका भी हस्ताक्षर ज़रूरी होता है। हाँ भाई, मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूँ। अब बात आती है कि हमें खुद जेल जाना है और खुद के खिलाफ गवाही देनी है, तो इसके लिए क्या किया जाता है। तो अनुच्छेद 164 के तहत गवाही आपकी मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है। मजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश। मजिस्ट्रेट उसको कहता है कि भाई डरने की बात नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम पर किसी का दबाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो गवाही दो या ना दो। और मजिस्ट्रेट कहता है कि आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप अपनी मर्जी से मेरे सामने गवाही दो तो ये आपके खिलाफ एक सबूत बन सकता है। फिर उसकी गवाही ली जाएगी और वो पूरी लिखी जाएगी। लिखने के बाद उसे पढ़ के सुनाई जाएगी। फिर उस पर उसके खुद के हस्ताक्षर होंगे, फिर न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे। फिर नीचे लिखना पड़ता है कि इसे सारे नियम समझा दिए गए थे, मुझे पूरा विश्वास है कि इसने किसी के दबाव में आकर ये बयान नहीं दिया है। अब होती है गवाही सेक्शन 164 में सही। पुलिस के सामने बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो कह देना कि हमने किया था, चाहे तो लिख के दे देता हो। मतलब पुलिस के सामने बोलने से कुछ नहीं होता। आपने एक नाम सुना होगा, अब्दुल करीम तेलगी। उस पर अभी एक वेब सीरीज़ बनी है। उसने स्टैम्प पेपर का घोटाला किया था। स्टैम्प पेपर ये होता है जिस पे आपकी पूरी जायदाद लिखी जाती है। तो उस आदमी ने 35,000 करोड़ का घोटाला किया था। तो जब गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होने के बाद उसका नार्को टेस्ट किया था। जब उसका नार्को टेस्ट हुआ था तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है, तो उसने 19 नेताओं के नाम बताए थे और उनमें से कुछ बहुत बड़े बड़े नेता थे। तो और इस समय में अभी भी उनमें से कुछ नेता अभी भी राजनीति में है।
Politicians are the backbone of the business, and I will prefer not to take. और आपको एक बात बता दूं कि नार्को टेस्ट में कोई झूठ नहीं बोलता। आप उन नेताओं का नाम गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि ऐसे नेता अगर हमारे राजनीति में रहेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने कैसे न कैसे इस बात को दबा दिया कि ये फंसा रहा है आदमी, मतलब पैसे से तो सब कुछ दब सकता है। उसके बाद एक आदमी था अजमल कसाब, आतंकवादी था। बात ऐसी है कि 10 आतंकवादी आए थे ताज होटल पर हमला करने के लिए, और वो 2-2 की जोड़ी में आए थे, और आते वक्त टैक्सी में आए और उतरते वक्त टैक्सी में बम रख दिया। तो टैक्सियाँ 5 अलग अलग जगह पे ब्लास्ट हो गई, और किसी ने रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया और ताज होटल में हमला कर दिया। तो पुलिस वालों को लगा कि 150 आतंकवादी हो गए। फिर ये कसाब पकड़ा गया और इसे पकड़ते पकड़ते सीधा नार्को टेस्ट लगाया गया। तो फिर इसने बताया कि हम 10 आदमी थे। तो फिर सबकी सर से टेंशन हिल गया कि 8 तो मर चुके, एक पकड़ा गया, बचे एक ही। जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना, तू भी ऐसे कमा के आएगा और कोई मुश्किल नहीं है। और हमको भी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो शादी भी हो जाएगा तेरे भाई बहनों की। देख बेटा, जैसे ये खाते हैं ना, आराम से रहते हैं, तू भी रहेगा। उसने ऐसा ही किया। बात करने के बाद क्या होता है, ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है, और ये सवाब का काम है, नेकी है, तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। और बंदे को रिज़्क बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, गरीबी दूर हो जाती है। कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है? उधर पहले 1 माह का होता है ना, जो आम जिसको दावती कहते हैं ना, जो अमीर लोगों को कराता है, इसको सिर्फ दावत दे। अगर कसाब ये कहता कि भाई मुझे नहीं करवाना नार्को टेस्ट, मुझे नहीं करना हस्ताक्षर, तो 2 झापड़ मारते उसे, क्योंकि ये नियम सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। मतलब भारत का संविधान भारत के नागरिकों के ऊपर ही चलता है। अब दूसरी होती पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसमें एक मशीन होती है और उसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स जुड़े होते हैं, और वो इलेक्ट्रोड्स आपके सीने पे लगाए जाएंगे और एक हथेली पे लगाया जाएगा, जो हथेली की एक नस पे लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप सच बोलते तो आप नॉर्मल रहते, लेकिन जैसे आप झूठ बोलने लगे तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाएगा। क्योंकि जब आप झूठ बोलने वाले होते हो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई ये बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे, चलो ये बोल देते हैं। आप देखो बचपन में जब पापा या मम्मी पास बुला के कहती कि बेटा तुमसे एक बात करनी है, तभी धड़कन तेज़ हो जाती है, लगता है कि साला कौन सा कांड पकड़ा गया। क्योंकि बचपन में आदमी बहुत शरारती होता है। कुछ लोग होते हैं कि इसे बाईपास भी कर जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते और मशीन लगाते और डॉक्टर को कहते कि हम झूठ बोलेंगे, लेकिन बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए। वो प्रैक्टिस कर लेते हैं सीधा झूठ बोलने की, और फिर सीना तान के कहते हैं पुलिस को कि चलो हमारा पॉलीग्राफी टेस्ट करो। नार्को टेस्ट को हम बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि वो सीधा शरीर में जाती है। भाई मतलब सोच लो कि शराब पी लो और कहो हमें चढ़े ही ना, तो काम चलेगा नहीं ना, क्योंकि वो शरीर में जाता है, तो हम उसे बाईपास नहीं कर सकते। 99% कोई उसे बाईपास नहीं कर सकता। इसके बाद वाला टेस्ट है ब्रेन मैपिंग। चलिए समझते ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि 32 इलेक्ट्रोड्स आपके सर पर अलग अलग जगह लगाए जाते हैं। अब आप देखो कि आपके बॉडी में जो काम होता है वो इलेक्ट्रिक वेव में होता है। तो ये मशीन क्या करती है कि आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक वेव होती है उसे पकड़ लेती है। तो आपने पूछा चाकू, तो वेव बन गई। तो आपने कुछ उसको फोटोज़ दिखाई तो वेव बन गई। तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये आदमी इस केस में इन्वॉल्व है कि नहीं। अब इन तीनों टेस्ट के दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि ये आदमी मुजरिम है कि नहीं। अगर आपको पता चल गया कि ये मुजरिम है तो आप इसे मुजरिम की तरह ट्रीट करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो सीरियस केसेस होते हैं, खास करके रेप के केसेस, उसमें सीधा नार्को टेस्ट लगवाना चाहिए बिना उसकी अनुमति की, क्योंकि उसने कोई पुण्य का काम किया नहीं है। लेकिन नार्को टेस्ट तभी होता है कि मुद्दा सामान्य से राजनीतिक दौर में चला जाता है। तो ऐसे ही मुजरिमों की जांच पड़ताल की जाती है और देश धीरे धीरे बदल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।